कल के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से एंथर का विकास होता है, मतलब उसके जितने भी पार्ट होते हैं उन सभी का निर्माण किस तरीके से कौन से सेल्स के द्वारा होता है। साथ ही साथ उनके जो 4 लेयर हैं उनके बारे में भी डिटेल स्टडी किए। आज हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या देखना है आज? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, किसे क्या बोला जाता है? इसे लघु बीजाणु जनन। तो इसे मतलब इसका परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। एंथर के पोलन चैम्बर में, ठीक है, एंथर के पोलन चैम्बर में क्या है? डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल में, ठीक, मतलब देखिए पहले क्या हो रहा था? एंथर था, ठीक है। एंथर में इस तरीके से जो डायग्राम हम लोग बनाए थे, एंथर है तो एंथर के एक पोलन चैम्बर में, एक पोलन चैम्बर में कल ही देखे हम लोग क्या रहता है? डिप्लॉयड मदर सेल रहता है, ठीक है। डिप्लॉयड मदर सेल है जिसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन, ठीक है। डिप्लॉयड है इसीलिए इसमें क्या हो रहा है? मियोसिस डिवीजन होगा। ये याद रखना है। अगर ये टॉपिक आता है और आप लोग लिखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो इतना पूरा लिखना पड़ेगा कि एंथर के पोलन चैम्बर में डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, या मियोसिस डिवीजन द्वारा पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, ठीक है, या फिर हैप्लॉइड, इस तरीके से मैं यहाँ पर एन दर्शा दी हूँ, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर, ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है? पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर मेल गैमीट है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? मेल गैमीट का, माइक्रोस्पोर, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। चलिए अब इसमें किस तरीके से इसका निर्माण होता है ये देख लेते हैं। इसमें आप लोग बुक में देखेंगे तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में फिर से जो हमने इसका विकास पढ़ा था उसी को ही पूरा दोहरा दिया है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में पूरा दोहरा नहीं रहे हैं क्योंकि वही चीज़ है, वही चीज़ बार बार रिपीट होगा। तो चलिए देख लेते हैं अब। इस तरीके से ये वाला भाग किस तरीके से है? ये वाला भाग है ये, ठीक है, जिसमें देखिए ये चारों लेयर इस तरीके से इसके चारों ओर पाए जाएंगे। ये है माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ओके। माइक्रोस्पोर मदर सेल इस तरीके से गुच्छे में है, लेकिन जैसे ही वो क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं तो ये एक दूसरे से अब अलग अलग होने लगते हैं एक दूसरे से। जैसे ये अभी क्या गुच्छे के रूप में है, तो जब ये मैच्योर होंगे तो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। तब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। सारे क्या होंगे? डिप्लॉयड ही होंगे। तो डिप्लॉयड, अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, इसी डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है? मियोसिस डिवीज़न। तो हम लोग ये जानते हैं कि मियोसिस डिवीज़न के द्वारा कितने सेल्स का फॉर्मेशन होता है? 4 सेल का, ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसमें डिवीज़न के द्वारा कितने बने हैं? ठीक है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, जो ये न्यूक्लियस है इनके चारों ओर एक कोशिका द्रव्य क्या है? जमा होते, सभी के चारों ओर क्या है? कोशिका द्रव्य इस तरीके से जमा होते जाता है और सभी के चारों ओर कोशिका भित्ति भी बनते जाती है। तो नेक्स्ट वाले में इनकी आकृति कुछ इस तरीके से हो जाती है, 1 2 3 4 इस तरीके से, टेट्राड जिसको बोलते हैं, 4 हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलना चाहिए? ये एक टाइप है, आगे देखेंगे इधर हम लोग, ठीक है, ये किस तरीके से। तो ये मतलब इसकी जो आकृति है कुछ इस तरीके से टेट्राड में परिवर्तित हो जाती है। फिर जब इसका और डेवलपमेंट होता है तो आगे चलकर ये चारों क्या है? एक गोल आकृति में परिवर्तित हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो चारों की संरचना कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो ये क्या है? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर सेल।
ठीक है, क्या है 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर सेल। इस तरीके से क्या है मेल गैमिट का कितने हैं 4 मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। तो ये कितने हैं 1 माइक्रोस्पोर से, ठीक है 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से इसके अंदर जितने माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे उतने ही उनमें मेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए इस तरीके से अब ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन या मेल गैमिट। ठीक, तो ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये 2 लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक, 2 लेयर कौन कौन से हैं, बाहर वाला लेयर है एक्साइन, जो कि क्या होता है इस तरीके से आप लोग देख रहे हो, ये कठोर होता है और खुरदुरा होता है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा प्लेन नहीं है। तो ये बाहर वाला स्तर क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। एक्साइन क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो स्पोरोलिन नामक पदार्थ से मिलकर बना होता है, जो कि बाहर का जो टेम्परेचर है या फिर जो भी केमिकल होते हैं उन सभी के लिए इनमें रेजिस्टेंस पावर होती है। ठीक है, इनमें प्रतिरोध क्षमता होती है, जिससे इसके अंदर जो क्या है न्यूक्लियस है उसको प्रोटेक्ट करके ये रखता है। ठीक है, तो एक्साइन क्या होता है, कठोर होता है और खुरदुरा होता है और स्पोरोलिन नामक एंजाइम से मिलकर ये बना होता है। ठीक, अब इसके अंदर वाला जो लेयर होता है इसको बोला जाता है इंटाइन। क्या बोला जाता है, इंटाइन। एक्साइन बाहर, इंटाइन अंदर। तो इंटाइन जो होता है ये 2 लेयर से मिलकर बना होता है और कोमल होता है। ठीक है, इस तरीके से। और इंटाइन के अंदर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। इंटाइन के अंदर में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा इस तरीके से दोनों रहते हैं। और इनको चारों ओर से, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा को चारों ओर से क्या घेरे हुए हैं, इंटाइन। और एक चीज़ इसमें हम लोग देखते हैं मेन है जर्मपोर। ठीक है, क्या है ये, जर्मपोर। तो जर्मपोर पाए जाते हैं एक्साइन में। किस में पाए जाएंगे, एक्साइन में। इस तरीके से आप लोग देख रहे हो, ये कुछ इस तरीके से होता है, ये छिद्र है। ठीक है, जर्मपोर, पोर यानी कि छिद्र। देखिए, तो जब ये क्या होते हैं, इन्हीं पोर से ही पराग नलिका का निर्माण होता है, जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग कि पोलन ट्यूब क्या होता है। ठीक है, मतलब उसी पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन से एक नलिका का निर्माण होता है, जिसे जो मेल गैमिट होता है उससे होकर फीमेल गैमिट के पास पहुंचता है। ये होता है जर्मपोर का फंक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो जर्मपोर होते हैं ये डाइकॉट जो प्लांट होते हैं, यानी कि द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। ठीक है, डाइकॉट में क्या होता है, डाइकॉट प्लांट, इसमें जो एक्साइन है, ठीक है, एक्साइन की संख्या 2 से 3 हो सकती है। डाइकॉट प्लांट में इनकी संख्या किसकी, जर्मपोर की। जर्मपोर की संख्या 2 से 3 हो सकती है। लेकिन मोनोकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उसमें इनकी संख्या केवल 1 ही होती है, जर्मपोर की। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइप्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइप्स में माइक्रोस्पोर मदर सेल के डिवीज़न के आधार पर, यानी कि उसमें जो ये डिवीज़न हो रहा है, ये जो टेट्राड है, इसकी आकृति क्या है, प्रत्येक में ये अलग अलग होती है। तो उसी आकृति के आधार पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को कुछ टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट आप लोग का यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये होता है डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये क्या है, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसमें हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं सक्सेसिव टाइप। सक्सेसिव टाइप को बोला जाता है उत्तरोत्तर प्रकार। टाइप मतलब उस प्रकार का ये क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। तो इसमें हम लोग देखेंगे
उत्तर यानी कि एक के बाद एक, ठीक है, लगातार। जिसमें ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या है, पहला डिवीज़न हुआ। पहले डिवीज़न में क्या होता है, इनके न्यूक्लियस यानी कि साथ साथ बोल सकते हैं इसको, सक्सेसिव में क्या होता है, साथ साथ डिवीज़न, साथ साथ क्या हो रहा है, इसमें डिवीज़न हो रहा है। किसका किसका डिवीज़न, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, ठीक है। मतलब इसमें जैसे ही क्या होता है, एक से क्या बने, दो बने। यहाँ पर क्या है, इनका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में फर्स्ट डिवीज़न हुआ, तो डिवीज़न होने के साथ साथ यहाँ पर देख रहे हैं इनके बीच एक कोशिका भित्ति का भी निर्माण साथ ही साथ होते जा रहा है। नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ये दो क्या हैं, दो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है। अब इनमें क्या होता है, फिर से दोनों में फिर से क्या होगा, डिवीज़न होगा, जिससे दोनों के न्यूक्लियस देख रहे हो, ये फर्स्ट वाले में डिवाइड हुआ है तो ये दो बने हैं न्यूक्लियस, और साथ ही साथ फिर से इनमें कोशिका भित्ति का ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि लगातार डिवीज़न के बाद लास्ट में क्या बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से है सक्सेसिव टाइप। इसका जो एग्जाम्पल है, जितने भी मोनोकॉट प्लांट होते हैं यानी कि एक बीजपत्री पौधे होते हैं, उन सभी में सक्सेसिव टाइप का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पाया जाता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा टाइप है साइमल्टेनियस। इसमें क्या होता है, पहले तो न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, उसके बाद सेल वॉल का, ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं, जिसके बाद उनके चारों ओर क्या है, कोशिका भित्ति का निर्माण होने लगता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें फर्स्ट डिवीज़न के द्वारा क्या बने हैं, पहले तो दो बने हैं, दो न्यूक्लियस का यहाँ पर मतलब फर्स्ट डिवीज़न हुआ, जिसमें क्या बने, दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, ये फर्स्ट डिवीज़न है, ठीक है। सेकंड डिवीज़न में हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने हो जाते हैं, 4, एक पीछे साइड होगा, ठीक है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरीके से कुछ, ठीक है, मतलब एक को ये पीछे साइड है इस तरीके, तो ये 3 हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक क्या है, पीछे है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से दूसरा जो डिवीज़न होता है उसमें कितने बने हैं, 4 सेल, ठीक है, 4 न्यूक्लियस। इसमें फर्स्ट डिवीज़न है लेकिन 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है, सेकंड डिवीज़न है और 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम देखते हैं कि इन सभी के क्या है, चारों ओर जो साइटोप्लाज्म रहता है वो जमा होने लगता है, और इनमें कोशिका भित्ति का निर्माण भी क्या है, धीरे धीरे होने लगता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि इन सभी के चारों ओर कोशिका भित्ति क्या है, पूर्णतः बन जाती है, और लास्ट में क्या है, 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से 2 टाइप हैं, सक्सेसिव टाइप और साइमल्टेनियस टाइप। तो ये जो हमारा है, अब ये क्या है, साइमल्टेनियस टाइप का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। तो ये जितने भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उन सभी में क्या है, ये साइमल्टेनियस टाइप का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पाया जाता है। इन दोनों के अलावा भी कुछ अदर टाइप के क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होते हैं, उनको आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, टेट्राहेड्रल, क्या दिया, टेट्राहेड्रल की आकृति भी हमें किस तरह से दिखाई दे रही है, जो साइमल्टेनियस टाइप का हम लोग पढ़े थे सेम उसी तरीके से इसका भी स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि 3 हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक क्या है, पीछे है। तो इस तरीके से इसमें डिवीज़न होगा। नेक्स्ट में जो है, इसको बोला जाता है समद्विपार्श्व। क्या बोला जाता है, समद्विपार्श्व टाइप का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पाया जा रहा है। इसमें डिवीज़न हो रहा है, जिसमें क्या है, इस तरीके से हमको ये चारों दिखाई देंगे। ये भी लगभग किसके समान दिखाई दे रहा है, सक्सेसिव टाइप का, मतलब लेकिन ये उस तरीके का होगा नहीं, लेकिन उनकी आकृति क्या है, एक है सक्सेसिव टाइप का मतलब आकृति दिखाई दे रहा है, एक क्या है, साइमल्टेनियस टाइप का दिखाई दे रहा है। इस तरीके से डायग्राम में उतना ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इनकी डिवीज़न में अंतर है, ठीक है। अगला क्या है, डिक्सेट है। तो डिक्सेट में क्या होता है, पहला जो डिवीज़न होता है वो क्या रहता है, इस तरीके से अनुप्रस्थ रहता है, लेकिन जो सेकेंड डिवीज़न होता है वो क्या रहता है, लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि लंबवत। तो इस तरीके का जो डिवीज़न होता है उसको बोला जाता है डिक्सेट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस तरीके का ये टाइप है। ये
इसमें हम लोग देखेंगे कि सभी में आपको क्या है, टेट्राड मिलेंगे। टेट्राड यानी कि जिसमें इनकी संख्या कितनी है, 4। देखेंगे सभी में ये इनकी संख्या कितनी है, 4। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं लीनियर टेट्राड में। लीनियर में इस तरीके से जो है तो फर्स्ट डिवीज़न के द्वारा क्या होगा, 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, 2। फिर इन दोनों में क्या होगा, फिर से डिवीज़न होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये है पहला डिवीज़न के द्वारा ये क्या है, इसको चलिए पहले देख लेते हैं, समझा देती हूँ। ये इस तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा डिवीज़न तो 2 न्यूक्लियस का निर्माण होगा इस तरीके से। फिर इन दोनों न्यूक्लियस में डिवीज़न होगा इस तरीके से। ये क्या हुआ, पहला डिवीज़न हुआ ये वाला। दूसरा डिवीज़न में क्या होगा, इन दोनों का डिवीज़न होगा इस तरीके से। ये दोनों ही क्या है, दूसरे हैं, दूसरे कहलाएंगे, दूसरे नंबर की डिवीज़न है, जिसमें यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर 4 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसीलिए इसको क्या है, एक लीनियर, एक रैखिक क्रम में है, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, लीनियर टेट्राड। अगला क्या है, टी सेप्टेड टेट्राड। इसमें क्या है, उल्टा टी है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से मान ले देखते हैं। तो ये क्या है, अभी तो उल्टा टी दिखाई दे रहा है, लेकिन पलटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधा टी में हमको दिखाई देगा। टी शेप में ये टेट्राड प्राप्त होता है। तो पहला जो डिवीज़न है वो किस तरीके से है, इस तरीके से टी शेप में इसका डिवीज़न हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, विभिन्न प्रकार के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइप्स देख लिए हैं। एक और चीज़ होता है, ये तो है क्या बोलना चाहिए, जितने भी ये टेट्राड होते हैं, जैसे ही इनमें डिवीज़न, इस तरीके का डिवीज़न होता है, फिर जब ये मैच्योर होंगे तो सभी क्या हो जाते हैं, इसी तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कंपाउंड टाइप के क्या है, माइक्रोस्पोर भी पाए जाते हैं। कंपाउंड यानी कि वो इस तरीके से अलग अलग नहीं होते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, गुच्छा का एक मतलब क्या बना चाहिए, एक पिंड बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं। ठीक है, तो समूह हम किस तरीके से बनाते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए प्रायः क्या होता है, जितने भी माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं उनके चारों ओर जो सेल वॉल है क्या है, उनके चारों ओर किस तरीके से भित्ति निर्माण के पश्चात क्या है, वो एक दूसरे से प्रायः क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन कुछ पौधों में जैसे कि क्या है, मंदार है, डायमिस है, टाइफा है, इलोडिया है, इन सभी में क्या होते हैं, जो परागकण है ये आपस में मिलकर एक क्या समूह बना लेते हैं। इन समूहों को ही संयुक्त परागकण या फिर कंपाउंड पोलन ग्रेन कहा जाता है। ठीक है, इन समूह को ही क्या बोला जाता है, कंपाउंड पोलन ग्रेन बोला जाता है। जैसे कि क्या है, मंदार में एक बीजाणुधानी, ठीक है, बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सभी परागकण, यानी कि ये परागकण किस में पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में ही पाए जाते हैं। पोलन सैक जिसको बोला जाता है। ठीक है, पोलन सैक के सभी परागकण आपस में क्या है, संयुक्त होकर एक पिंड का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, पोलिनिया या फिर पोलिनियम बोला जाता है। 2 पोलिनियम आपस में क्या है, कार्पस्कुलम के द्वारा जुड़े होते हैं इस तरीके से। अब चलिए इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। इसके अंदर में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, यही माइक्रोस्पोर है। क्या है, माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर इतने सारे हैं जो कि क्या है, अलग अलग नहीं हुए हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, किस टाइप का है, कंपाउंड पोलन ग्रेन है। कंपाउंड पोलन ग्रेन में किस तरीके से होगा, जो जितने भी पोलन ग्रेन होते हैं, जितने भी माइक्रोस्पोर होते हैं, ये आपस में देखिए किस तरीके से गुच्छा बना लिए, एक गुच्छा बना लेते हैं। ठीक है, इसी गुच्छे को बोला जाता है पोलिनियम। क्या बोला जाता है, पोलिनियम। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या है, मंदार में देख सकते हैं, एक जोड़ी देख रहे हैं, पोलिनिया का है। उसके बाद है इसके ऊपरी भाग को क्या है, कॉडिकल बोला जाता है, यानी कि एक तरीके का ये डंठल है जिसकी सहायता से ये क्या है, जैसे कि एंथर में क्या रहता है, फिलामेंट रहता है। फिलामेंट जो रहता है इस कार्पस्कुलम से जुड़ा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो जो 2 पोलिनिया हैं, ठीक है, एक जोड़ी है इसमें पाए जा रहे हैं, एक जोड़ी में, तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से आपस में इस कार्पस्कुलम के द्वारा जुड़े होते हैं।
तो इस तरीके से एक कंपाउंड पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। अगला जो हम लोग देखने वाले थे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन, इसका स्ट्रक्चर हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अब हमें देखना है परागकोश का स्फुटन, डेhiscence ऑफ एंथर। अब हमने देखिए एंथर का विकास किस तरीके से होता है उसको देख लिए, उसके जो 4 लेयर होते हैं उनके बारे में डिटेल देख लिए, मेल गैमिट का फॉर्मेशन देख लिए, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि मेल जो गैमिट होता है यानी कि जो पोलन ग्रेन है वो मतलब ये जो डेhiscence ऑफ एंथर है ये किस तरीके से होता है। तो जैसे ही क्या है मेल गैमिट क्या होते हैं, इस तरीके से आप लोग देख रहे हो पोलन ग्रेन है, ये माइक्रोस्पोर है ना। तो जब ये क्या हो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, तो हमने इसके पहले में ये देखे हैं कि जब ये क्या जो मिडिल लेयर होता है और टेपेटम होता है ये हेल्प करते हैं किसके डेवलपमेंट में, पोलन ग्रेन की। उनको क्या देता है ये, मतलब ये दोनों स्तर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं पोलन ग्रेन को। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं तो उसी दौरान जो टेपेटम और मिडिल लेयर होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो अब 2 ही लेयर बच गए, कौन कौन से, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। ठीक है, दोनों ही लेयर बच जाते हैं। तो जब ये मैच्योर वाला कंडीशन आता है तब उनमें कुछ क्या बोलते हैं, मतलब उनमें वाटर लॉस होने लगता है। ठीक है, पानी की कमी होने लगती है। पानी की कमी होने के कारण अंदर के जो सेल्स होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, जिससे बाहर की जो यहाँ पर जो स्टोमियम वाला लेयर था, ठीक है, स्टोमियम क्या होता है, वो पराग कणों के निकलने का मार्ग होता है। यहाँ पर स्टोमियम था ना, तो वो कल ही मैंने बताया है कि वो क्या होता है, स्टोमियम पराग कणों के निकलने का मार्ग होता है। तो जहाँ पर एपिडर्मिस का लेयर तो था लेकिन वहाँ पर क्या है, एंडोथीसियम क्या है, पतले होकर स्टोमियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे ही अंदर की ओर क्या है, वाटर लॉस के कारण अंदर के सेल्स क्या खिंचाव उत्पन्न होता है, तो ये स्टोमियम की दीवार क्या है, फट जाती है। झटके के साथ क्या है, उसका डेhiscence होने लगता है, फटने लगता है, स्फुटन होने लगता है, जिससे इसके अंदर में जितने भी पोलन ग्रेन होते हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से डेhiscence ऑफ एंथर की क्रिया होती है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।